अब देख भाई, मैं जानता हूँ कि तू जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करता है तब हजारों वेबसाइटों में अपना ध्यान, बुद्धि, मस्तिष्क की शक्ति, कंसंट्रेशन और अपने अंदर का रामदेव बाबा उसमें डाल के चेक करता है कहीं सस्ती है, कहीं सस्ती। अरे यहाँ सस्ती होगी, हाँ यहाँ चेक करता हूँ। और इसी चक्कर में तुम्हारा टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो जाते। इंटरनेट पॉकेट में थोड़े आते, अम्बानी का भती जाएगी। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मैंने एक टी शर्ट देखी थी जो 199 रुपीज की थी और फिर मैंने बहुत कंसंट्रेशन से बहुत सारी वेबसाइट्स को चेक किया और मुझे आखिर वो शर्ट मिल ही गई जो थी 189 की। अब मुझे 10 रुपए का फायदा जरूर हो गया, लेकिन उसके लिए मेरा 20 रुपए का इंटरनेट गया। उसका क्या, अगर मैं इतनी कंसंट्रेशन से पढ़ाई करता ना तो आज स्कूल का टॉपर बन जाता। यार, जब से टिकटॉक बैन हुआ है ना तब से आप शायद टिकटॉक के जुड़वा भाई जैसे इंस्टाग्राम रील्स, स्नैक वीडियो, मौज और पता नहीं क्या क्या, और अगर आप यूट्यूबर हो तो शायद यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहे होगे। अमेजोन, फ्लिपकार्ट या फिर मिंत्रा के बजाय किसी और वेबसाइट को तो जानते ही नहीं होगे, लेकिन टिकटॉक की तरह इनके जुड़वा भाई भी है जैसे मिंत्रा, क्लब फैक्ट्री, बैंगुड, ईबे, अलीबाबा, ग्रोफर्स, बिग बास्केट, स्नैपडील, जबोंग, एजियो, शॉप क्लूज, पेटीएम मॉल, अली एक्सप्रेस, होम शॉप 18, नापतोल। अबे इतनी बड़ी लाइन तो साई भंडारे में भी नहीं होती। और तो और साला इसमें भी वैरायटीज, अमेजोन प्राइम, अमेजोन ऐप स्टोर, अमेजोन पेंट्री। और इस पेंट्री में क्या मिलेगा? किराना या फिर राशन, जो भी तुम बोलते हो। अगर एक आम आदमी को ये पूछा जाए कि अमेजोन पेंट्री पर क्या मिल सकता है, उसे मालूम नहीं अमेजोन पेंट्री क्या है, बस अंदाजा लगाओ। तो उसे लगेगा कि पेंट्री है तो पैंट ही मिलेगी। लेकिन जब उसे ये पता चलेगा कि अमेजोन पेंट्री पे राशन यानी किराना मिलता है तो उसका तो मानव जात के ऊपर से भरोसा ही उड़ जाएगा। और साले ऊपर से इतना खतरनाक फोटो डालते हैं ना, मतलब फोटो में कुछ और असल में कुछ और। कभी किसी फोटो में आईफोन डाल देंगे और प्राइस देखकर तो हमारी भी आंखें फट जाएगी। लेकिन जब हम कुछ ऐसा टाइटल पढ़ते हैं तब तो भैया ऐसा लगता है कि यहाँ पर साथ निभाना साथिया का एपिसोड चल रहा है और राशि ने हमें कोकिला बहन समझकर धोखा दे दिया। अरे ये चीज तो स्वयं मिस्टर इंडियन हैकर बोल चुका है। हाँ, जब फोटो में देखा था ना, जब मंगाया था, इसे ऑर्डर किया था, फोटो में इतना बड़ा तो क्या था, ये भी फ्रस्ट्रेशन ही है। और हाँ, एक फोकट की एडवाइस, अपनी जिंदगी में कभी भी ऑनलाइन कपड़े मत खरीदना। दुकान में एक ऐसा है, उधर के उधर ही पसंद करने का, उधर ही पहन के देखने का। हाँ, वो बात अलग है कि अगर ट्रायल रूम नहीं हुआ तो बाहर ही ट्रायल करना पड़ता है, और बच्चों को तो ट्रायल रूम होगा भी तो भी बाहर ही इज्जत की वाट लगाते, लेकिन फिर भी ठीक है। हाँ, तो बरोबर फिट आ गया तो बस फिर हम इंडियंस की परंपरा उर्फ बार्गेनिंग करके निकल जाने का। लेकिन ऑनलाइन में तो बार्गेनिंग दूर और साइज की प्रॉब्लम तो हमेशा आती है। ऑनलाइन अगर कपड़े लेने हैं तो सबको ऐसा वो ट्रेलर की तरह गले में पट्टी डाल के घूमना पड़ता है। और अभी तो वो SML, XL, XXL क्या 5 साइज का सिस्टम निकला है। अब दुकान में कैसा होता है, अगर कोई डिजाइन हमको पसंद आ गया तो हम उसका छोटा या फिर बड़ा वेरिएंट भी मांग सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो S के नीचे कोई साइज ही नहीं है। मतलब छोटे बच्चों का तो कोई हक ही नहीं है, छोटे बच्चों की तो इज्जत ही नहीं है। ये थोड़े ज्यादा हो गए ना? और चाहे तुम शर्ट, पैंट, लुंगी, धोती या फिर कोई भी सामान ले लो, लेकिन प्राइस हमेशा 9 से ही एंड होगी। विंडोज 7 आया, 8 आया, लेकिन 9 नहीं आया। आईफोन भी 7 आया, 8 आया, लेकिन 9 नहीं आया। और उसके बजाय विंडोज और एप्पल का 10 आ गया और एप्पल का तो 12 भी आ गया। और यहाँ जिधर देखो उधर 9। देखो यार, इसके पीछे भी एक साइकोलॉजी होती है। एक्चुअली ये क्या करते हैं, अगर कोई चीज 400 की है तो वो यहाँ पर लिख देंगे 399, और हमें सबकॉन्शियसली ये लगता है कि वो 300 की है, जबकि हमें पता है कि वो 400 में बस एक ही कम है। लेकिन साला मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि ये जब डिलीवरी बॉय डिलीवरी करने आता है तब हम उसे 399 रुपीज के 400 रुपीज देते, लेकिन वो बदले में हमें 1 रुपया वापस करता ही नहीं है। ये तो स्कैम 2020 है और हम उसे बस 1 रुपया यार जाने दो ऐसा बोल के जाने देते। लेकिन सोचो, तुमने ऐसी ही मान लो 100 बार कुछ ऑनलाइन मंगाया होगा, यानी तुम्हारे 100 रुपए तो गए। लेकिन ये कारनामा सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी पर ही होता है। लेकिन हाँ, कैश ऑन डिलीवरी से घपला तो नहीं होता, वो अच्छी बात है। लेकिन ये लोग अभी कैश ऑन डिलीवरी करने में भी मना कर रहे हैं, तो फिर डिलीवरी चार्जेस क्यों लेते हो? मतलब ऐसा नहीं कि लेना ही नहीं चाहिए, बट थोड़ा लिमिट में भाई। 50 रुपए के खिलौने के लिए 70 रुपए डिलीवरी चार्जेस,
मतलब कल को तो शायद ये 1.5 लाख के आईफोन पर 2 लाख का डिलीवरी चार्जेस लगाएंगे। ये सिर्फ प्रिडिक्शन है, इसको सीरियस मत लेना, क्या पता ऐसा हो जाए। और डिलीवरी करने के बाद जो पैकेजिंग होती है, मतलब ओहो, कभी कभी ये डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा, डब्बे में डब्बा करते रहते हैं। और कभी कभी तो बस एक पन्नी में दे देते। भाई क्या हिसाब है तुम्हारा? देखो यार, ऑर्डर करने से पहले ये जो डिलीवरी एस्टिमेटेड डेट दिखाते हैं ना, उस पर कभी सपने में भी यकीन मत करना, क्योंकि इससे अच्छा अंदाजा तो वो भविष्यवाणी करने वाला ढोंगी बाबा ही लगा लेता है। भाई इस दिवाली पे मुझे कपड़े लेने थे ऑनलाइन, तो मैंने कर दिया ऑर्डर, क्योंकि वहां पर लिखा था कि 11 नवंबर को आ जाएगा और दिवाली थी 14 को, तो मैंने सोचा ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मुझे पिछले साल के कपड़े पहनने पड़े, क्योंकि वो आया ही नहीं, वो सीधा कल आया, मतलब वो सीधा 18 तारीख को आया और एस्टिमेटेड थी 11। 7 दिन का डिफरेंस कैसे हो गया बे? अब देख भाई, तू इनकी भविष्यवाणी पर भरोसा कर या फिर मत कर, लेकिन इस वीडियो को लाइक जरूर कर। और हाँ, दोस्तों के साथ जरा व्हाट्सएप फेसबुक पर शेयर भी कर देना। अब इतना सब कुछ कर ही दिया है तो सब्सक्राइब भी कर दो। मैं मिलता हूँ अगले हफ्ते, तब तक बाकी के वीडियोस को एंजॉय कर।